हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में। यहां पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है और इस डे के चार्ट में ये जो आपको ग्रीन कलर की ये कैंडल नजर आ रही है आज की कैंडल यानी कि ये 6 दिसंबर की कैंडल है। और आज के दिन इस स्टॉक के अंदर 13% की तेज मूवमेंट देखने को मिली हुई है। एंड में जो स्टॉक का प्राइस है 9.19% की गेन के साथ बंद होता है। अगर हम इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करें तो जो स्टॉक का जो ओपनिंग प्राइस है 398 है और हाई लगा है आज के दिन में 444 रुपये 20 पैसे का और लो है इस स्टॉक का 395.05 और क्लोजिंग होती है 430.75 पैसे पे यहाँ पर आज के दिन में क्लोजिंग होती है। अगर हम इस कैंडल को देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस कैंडल को तो यहाँ से क्या हुई है, एक सेलिंग हुई है। सेलिंग होने के बाद स्टॉक का जो प्राइस है आज के दिन में 430 रुपये 75 पैसे पर क्लोज होता है। अब बात कर लेते हैं इस ग्रीन कलर की कैंडल की। देखिए ये जो ग्रीन कलर की यहाँ पर कैंडल नजर आ रही है ये है आपकी 5 नवंबर की कैंडल। 5 नवंबर से अगर हम स्टॉक के प्राइस को देखें तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी और आज के दिन यानी कि 6 दिसंबर तक यानी कि 1 मंथ में इस स्टॉक ने अराउंड 40% का 41% का रिटर्न दे दिया है, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस कैंडल पर देखिए यहाँ पर करीब 4 नवंबर को यानी कि 4 नवंबर को कंपनी ने अपना जो सितंबर क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर किया था, जो कि काफी शानदार और जबरदस्त देखने को मिला हुआ था, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर अगर आप 5 नवंबर को देखेंगे तो अराउंड जो है 16% की तेजी देखने को मिली है और वहां से आप देखिए कंटिन्यू आपको एक अच्छी खासी यहाँ पर अपसाइड देखने को मिली हुई है। और एक महीने में यानी कि 5 नवंबर से 5 नवंबर से अगर आप देखें 6 नवंबर तक इस स्टॉक के अंदर करीब जो है 41% की तेजी देखने को मिली है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस कैंडल पर वॉल्यूम कितना रहा है, यानी कि आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम कितना है। देखिए आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर 3.07 मिलियन वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है, जो कि प्रीवियस डे के वॉल्यूम के मुकाबले क्या है। अगर आप प्रीवियस डे के वॉल्यूम को देखेंगे तो प्रीवियस डे के मुकाबले आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। देखिए 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है यहाँ पर 326.90 है। 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो 296.61 है। और अगर हम 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो यहाँ पर निकल कर आया है 263 रुपये 37 पैसे। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो अभी स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है 430.75, यहाँ पर जो 50 डेज 100 और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी एंड में मैं कंपनी का जो सितंबर क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट आया हुआ था उसे भी मैं डिस्कस करूंगा कि कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। और अब डिस्कस कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए यहाँ पर जो इमीडिएट जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो 389 रुपीज यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट निकल कर आया है। और अगर हम किसी भी वजह से स्टॉक का प्राइस यानी कि कल का जो लो है वो इसके लिए जो है इमीडिएट यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आया है। आपको बता देता हूँ कि इस स्टॉक के अंदर मुझे किसी भी तरह की इस समय जो है फ्रेश एंट्री नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी भी तरह की कोई फ्रेश एंट्री बनती है तो वहां पर जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है बढ़ जा रहा है। क्योंकि अगर आप इस कैंडल के मूविंग एवरेज को देखें, यहाँ पर अगर आप 50 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज को देखें तो स्टॉक का प्राइस है अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के काफी दूर जा चुका है। जब स्टॉक का प्राइस अपने यहाँ पर नीचे की तरफ को अराउंड जो 355 या 326 के आसपास रिट्रेस करने आएगा, तब इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी फ्रेश एंट्री बन सकती है। फिलहाल अभी के लेवल पर मुझे किसी भी तरह की कोई फ्रेश एंट्री नजर नहीं आ रही है। अगर कोई फ्रेश एंट्री अगर यहाँ पर बनाता है तो उसके लिए जो इमीडिएट यहाँ पर जो है सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 389। अगर हम किसी भी वजह से स्टॉक का प्राइस अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आ रहा है 355 और नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आ रहा है 321। 321 का जो लेवल है इसके लिए एक मेजर सपोर्ट है और जो कि आसानी से ब्रेक नहीं होगा। अगर स्टॉक का प्राइस इसके नीचे जाता है या यहाँ कहीं आसपास आता है तो यहाँ इस लेवल पर 321 के आसपास या 355 से 321 के लेवल तक यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री बन सकती है और यहाँ से स्टॉक का जो प्राइस है एक बाउंस बैक कर सकता है। जब यहाँ पर स्टॉक का प्राइस आएगा 355 से 321 के लेवल पर, तब यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। वापस हम बात कर लेते हैं कि ऊपर की ओर को क्या टारगेट निकल सकते हैं। देखिए अभी जो ऊपर की ओर को यहाँ पर रेजिस्टेंस निकल रहा है या टारगेट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉक का जो प्राइस है अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉक अभी लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, तो 451.80 इसके लिए क्या हो रहेगा, पहला जो है टारगेट निकल कर आ रहा है। और जो नेक्स्ट यहाँ पर टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 480.40। एक चीज का ध्यान रखना, मैंने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर फ्रेश एंट्री नहीं बन रही है, क्योंकि जो सिंपल मूविंग एवरेज जो 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से ये स्टॉक का जो प्राइस है
काफ़ी दूर जा चुका है और हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस जो है 450 या 460 यहाँ जाए और यहाँ से वापस जो है रिट्रेस करने के लिए नीचे की ओर को आए। जब स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर को रिट्रेस करने आएगा तो वहाँ पर मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पर मैं फ्रेश एंट्री बन रही है नहीं बन रही है एग्जैक्ट वहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो ऊपर की ओर को जैसा कि मैंने बताया कि 480.40 इसके लिए क्या है सेकंड टारगेट होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एक बार मैं इस चार्ट को जो है जूम करके दिखा देता हूँ। अगर आप इस चार्ट को जूम करके देखेंगे तो ये जो स्टॉक है कंटिन्यू जो है एक अपसाइड में बना हुआ है, जो कि इसके लिए क्या है पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन जो स्टॉक का जो प्राइस है अगर आप ये देखें, ये सिंपल मूविंग एवरेज है, 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है, 50 SMA है ये। 50 SMA से जो अभी का जो स्टॉक का प्राइस है वो काफ़ी दूर जा चुका है। जब स्टॉक का प्राइस यहाँ कहीं आसपास आएगा 455 के आसपास आता है तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री बन सकती है। एक बार मैं इस चार्ट को यहाँ पर मंथली चार्ट पर भी दिखा देता हूँ। मंथली चार्ट में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है, अगर आप यहाँ देखें 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज देखें या 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज देखें, वहाँ से जो स्टॉक का जो प्राइस है काफ़ी दूर जा चुका है। और ये देखा गया है कि जब कभी भी स्टॉक का प्राइस अपने 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा दूर चले जाता है तो वापस स्टॉक का जो प्राइस है अपने 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की ओर को आने की कोशिश करता है। ये क्या है, एक कंडीशन है या आप कह सकते हैं कि ये जो पास्ट हिस्ट्री है उसमें देखा गया है। 100% श्योर नहीं है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ तक आएगा ही आएगा या 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के पास आएगा ही आएगा, ये 100% कहीं कोई भी इसकी जो है गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन जो पास्ट की हिस्ट्री है अगर हम उसको देखेंगे तो जब कभी भी स्टॉक का जो प्राइस है अपने 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज या 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से काफी दूर चले जाता है तो स्टॉक का प्राइस वापस जो है रिट्रेस करने वहां पर आने की कोशिश करता है। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट को। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर हम देखेंगे सितंबर 2024 का। ये अभी 4 नवंबर को कंपनी का जो है फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर जो है 5 नवंबर के दिन एक अच्छी खासी जो है अराउंड 16% की तेजी देखने को मिली हुई है। क्वार्टरली रिजल्ट में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है 58 करोड़ निकल कर आया है। प्रीवियस क्वार्टर यानी कि जून के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो जून में 40 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ था। प्रीवियस ईयर के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो 37 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर हम नेट प्रॉफिट को ईयरली वाइज कंपेयर करें या क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं तो एक अच्छी खासी यहाँ पर जंप नजर आई है, जो कि इसके लिए क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स कितनी हुई है इस क्वार्टर में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स निकल कर आई है वो है 375 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स हुई थी 313 करोड़ थी और सितंबर 2023 में देखेंगे तो यहाँ पर 354 करोड़ की सेल्स हुई थी। इसका मतलब है कि सेल्स को भी अगर आप ईयरली वाइज कंपेयर करें या फिर क्वार्टरली वाइज कंपेयर करें, इसमें भी एक अच्छी खासी जो है जंप नजर आ रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक और पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी के 309 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 263 करोड़ खर्चे हुए थे। प्रीवियस ईयर में अगर हम देखें तो 307 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर आप कंपनी की जो सेल्स है उसको ईयरली वाइज देखें या क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो उसमें एक अच्छी खासी जंप नजर आई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं यानी कि एक्सपेंसेस हैं वो भी ईयरली वाइज हो और या क्वार्टरली वाइज हो बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकला हुआ है वो 18% है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 16% था। प्रीवियस ईयर में अगर हम देखेंगे तो 13% है। यानी कि जो ओपीएम परसेंटेज है, अगर आप ओपीएम परसेंटेज को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं या क्वार्टरली वाइज कंपेयर करेंगे तो उसमें एक अच्छी खासी जंप नजर आई है, जो कि इसके लिए क्या एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप ईयरली वाइज कंपेयर करेंगे तो ओपीएम यानी कि मार्जिन परसेंटेज में 5% का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर आप जो है क्वार्टरली वाइज कंपेयर करेंगे तो 2% का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज बढ़ते हुए नजर आया है। यहाँ पर एक पॉइंट मैं भूल गया डिस्कस करना, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला हुआ है वो 66% है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 50% था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर 47 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए क्या है एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एंड में ईपीएस के बारे में। देखिए ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर में होने वाली जो अर्निंग है उसी को जो है ईपीएस बोला जाता है। तो इस क्वार्टर में यानी कि सितंबर के क्वार्टर में जो ईपीएस निकल कर आया है वो है 3 रुपये 2 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर यानी कि जून में देखेंगे तो जून में जो है 2.08 रुपीज़ का यहाँ पर ईपीएस देखने को मिला हुआ था। और अगर हम सितंबर 2023 की बात करें तो सितंबर 2023 में 1 रुपये 3 पैसे का यहाँ पर ईपीएस देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि ईपीएस को भी अगर आप क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं या ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है, जो कि इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट था काफी शानदार और जबरदस्त देखने को मिला हुआ है।
जिसकी वजह से आपने जो चार्ट पर देखा है कि 5 नवंबर से इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली हुई है और लास्ट 1 मंथ यानी कि 5 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में अराउंड जो है 41% की तेजी देखने को मिल चुकी है इस स्टॉक के अंदर। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार है। बाकी मैंने चार्ट के बारे में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि इस समय मुझे किसी भी तरह की कोई फ्रेश एंट्री नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे जो है लग रहा है कि जो स्टॉक का जो प्राइस है वो रिट्रेस करने वापस नीचे की ओर को आ सकता है किसी भी दिन। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।